होंगे। एक श्रद्धालु की जिज्ञासा थी कि पीपा पुल क्या है और पीपा पुल का इस्तेमाल हम अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी सनातनी को यह पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है तो झूसी क्षेत्र ये उत्तर दिशा में है और उसके इधर आने के लिए हम पीपा पुल का सहारा ले सकते हैं। या इसको हम ऐसे समझें कि झूसी क्षेत्र से यदि हम संगमनोज आना चाहते हैं तो हम उसके समीप के पीपा पुल का इस्तेमाल करते हुए संगमनोज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि जो संगमनोज क्षेत्र का पीपा पुल है उस पर श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन वही उसके थोड़ा दाएं और थोड़ा बाएं होने पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य रूप से सामान्य हो जाती है। और यदि हम संगम स्नान भी करना चाहते हैं और पीपा पुल के माध्यम से अपनी दूरी भी पाटना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह संगम धारा है। और संगम धारा में भी मतलब यह जो धारा आप देख रहे हैं यह गंगा और यमुना की संयुक्त धारा है और इसके दोनों तरफ घाट बने हुए हैं। एक घाट, यह जो घाट है यह गंगा के तट पर है और यह जो घाट है यह यमुना के तट पर है, लेकिन यहाँ संगम की धारा बह रही है। तो इस पीपा पुल के माध्यम से हम अपनी दूरी भी पाट सकते हैं और इस घाट के माध्यम से हम भीड़ से दूर आसानी पूर्वक अपने आस्था और विश्वास के मूल स्थल त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती की जलधारा में अपनी डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करके और फिर इसके अनेक जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जो यहाँ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसके दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन स्नान के लिए सबसे बेहतर यही है कि यदि आप झूसी से आ रहे हैं तो आप 20-21 सेक्टर का जो यह घाट है इस घाट का आप उपयोग करें। और यदि आप नैनी के क्षेत्र से आते हैं तो फिर आप इस 23-24 सेक्टर का जो अरेल घाट है उसका इस्तेमाल करें। और यदि आप प्रयागराज क्षेत्र से आ रहे हैं तब आपके लिए यही सुविधा होगी कि आप परेड ग्राउंड होते हुए बड़े हनुमान जी की मंदिर होते हुए संगम तट पर जा सकते हैं। और अन्य भी घाट की जानकारी हम आप सभी सनातनी श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए रखने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उस जिज्ञासा को आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। हर हर गंगे, जय सनातन संस्कृति। आप सभी सनातनी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो, सुलभ हो, इसी कामना के साथ आपको बारंबार प्रणाम है।